नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और 3 दुआएं दी, बदुआएं एक्चुअली। ही प्रेड अगेंस्ट 3 पीपल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। दुआ करने वाला, बदुआ करने वाला एंजल्स का सरदार और आमीन कहने वाला नबियों का सरदार। उनमें से एक बदुआ थी कि बर्बाद हो वो शख्स जिसके माँ बाप बूढ़े और वो सवाब ना अजर ना ले उनकी खिदमत करके, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। ये होता है सैंक्शन करना, मजाक नहीं है। तुमने अपने मॉरल्स को मजाक बना लिया कि गुड बी गुड, बी गुड, डू गुड। अब कोई करे तो ठीक है, ना करे तो वो भी ठीक है। वो कहते हैं खुद ही लर्न कर जाएगा। ऐसे नहीं होता। इस्लाम ने ईमान का हिस्सा बना दिया आपके रिलेशनशिप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिला रहमी वो तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। जो कता ताल्की करेगा अल्लाह ताला उसके साथ जो है वो ला ताल्की का इजहार करेगा क़यामत वाले दिन। ये ईमान का हिस्सा बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से तब तक कोई सच्चा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। ये क्या, ये सैंक्शन है कि कोई नहीं तुम ईमान वाले, हम नहीं तुम्हें मानेंगे क़यामत वाले दिन ईमान वाले अगर तुमने ये ना किया। और फिर whoever of you truly believes in Allah and the hereafter let him be good to his neighbor। ये है कि नहीं हदीस कि वो अपने हमसाये के साथ अच्छा हो जाए। अच्छा होने से क्या मुराद है? उसका हाल चाल पूछो। यहाँ तक हदीस में आता है, सही हदीस है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि जब आप कुर्बानी का गोश्त बनाएं तो उसमें ज़रा पानी डालें ताकि उसकी स्मेल जो है वो हमसाये तक ना पहुँचे। क्या पता उसने कुर्बानी ना की और उसके दिल में आए महरूमी, सेंस ऑफ महरूमी उसके दिल में ना आ जाए। ये है हमारा दीन रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो दीन हमारा ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स की तरफ हमें ले जाता है। किस तरह? सैंक्शन करके। कोई वे ऑफ लाइफ सैंक्शन नहीं कर रहा आप रिलेशनशिप्स के हवाले से। अल्लाह ताला कहता है तुम ईमान वाले ही नहीं हो अगर तुम्हारे रिलेशंस ऑथेंटिक कोई नहीं। ओके, कम्युनिटी बिल्डिंग की तरफ हमें मजहब जो ले जा रहा है। नमाज क्या है? आप क्या समझते हैं? नमाज क्यों मर्दों को निकाला कंफर्ट जोन से कि आओ मस्जिद में खड़े हो आके? कम्युनिटी बिल्डिंग, मिलो एक दूसरे से, साथ खड़े हो, भाईचारा कायम करो, पैरों के साथ पैर जोड़ो, कंधों के साथ कंधा जोड़ो। ये क्या है? कम्युनिटी बिल्डिंग है। फास्टिंग क्यों जो है वो फर्ज करार दी? ताकि तुम गुरबा के बारे में फील करो, तुम में एम्पैथी पैदा हो, तुम सेंसिटिव बनो। अगेन कम्युनिटी बिल्डिंग। तो ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स ये सिर्फ इस्लाम हमें दे सकता है, बाकी सब फेक है। वेस्ट की हम बड़ी मिसाल देते हैं जी, वो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, ठीक है, बड़े अच्छे हैं, मानते हैं वहाँ पे लोग अच्छे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी जो उनका स्ट्रक्चर है ना सोसाइटी का, सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, वो प्रोफेशनल एथिक्स पर बेस्ड है। द रीजन वो उनके एथिक्स इतने अच्छे हमें लगते हैं वो प्रोफेशनलिज्म की वजह से। वहां रिवॉर्ड किया जाता है एथिक्स को। वहां पर एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि अनएथिकल बंदे को पनिश किया जाता है और जो एथिकल है उसको रिवॉर्ड किया जाता है, उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। असल में बहुत सी चीजें फेक है हमारी दुनिया में, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स। ये आप दोस्तियों में भी देखेंगे। एक दोस्त जिसे आप बहुत अच्छा दोस्त समझ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना अच्छा दोस्त है जब कोई मुश्किल वक्त आएगा, जब कोई जाहिर है कि डिफेंड करने की बारी आएगी या जब कोई अल्लाह रसूल की बारी आएगी। जाहिर है कि एक दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन उसके बाद आप इस्लामी हो गए, गाने भी छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। तो अगर तो आपको छोड़ गया इसका मतलब कि ये इनऑथेंटिक रिलेशन है, फेक रिलेशनशिप था। आपके साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ था सिगरेट वगैरह पीने के लिए और खेल तमाशा करने के लिए। जैसे ही आपने को पते की बात की वो साइड पे हो गया। तो दुनिया के जो रिलेशन हैं विदाउट अल्लाह इन इक्वेशन वो सब फेक है मेरे नज़दीक। वो खोखले हैं स्पाइडर वेब की तरह। जो रिलेशन फॉर द सेक ऑफ अल्लाह वो ऑथेंटिक रिलेशनशिप है। एक रिसर्च भी कंडक्ट हुई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यानी स्टडी ओवर टाइम। उन्होंने अपने कुछ ग्रेजुएट्स की जो है वो लाइफ स्टडी की, तकरीबन 15 से 20 साल। ये हार्वर्ड करता रहता है, अपने 10-15 ग्रेजुएट्स के नाम लिखता है जो टॉप के ग्रेजुएट्स हैं, उनकी लाइफ को स्टडी करता है एज ए सोशल स्टडी, सोशोलॉजी की स्टडी। उन्होंने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वो लोग थे जिनके ऑथेंटिक रिलेशंस थे, जो अपने रिलेशंस में बहुत अच्छे थे, जो अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत अच्छे थे। तो वो सबसे ज़्यादा खुश थे और उनकी इनकम भी सबसे ज़्यादा हायर थी, क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो वो काम भी अच्छा करता है। ये बहुत बुनियादी सी बात है, बेसिक सी बात है। रिसर्चेस कंडक्ट हुई हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टियाँ दोगे ना उनकी फैमिली इवेंट्स के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि वो खुश रहेंगे। ठीक है। सो दूसरी चीज कोहेरेंस के लिए होगी ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। तीसरी चीज कोहेरेंस के लिए डायरेक्शनैलिटी। डायरेक्शनैलिटी से क्या मुराद है कि आपकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए जब आप कोई चीज करने जा रहे हो, उसका कीपिंग द एंड रिजल्ट इन माइंड। स्मार्ट गोल्स का पता है आपको? SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ओके, एक्यूरेट। आई थिंक ए से एक्यूरेट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और R से जो है वो आई थिंक रिलायबल, एंड T से रियलिस्टिक, एंड T से टाइम बाउंड। स्मार्ट गोल्स पे कभी रिसर्च कीजिएगा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास मैं सारा समझाऊं। डायरेक्शनैलिटी से मुराद है कि जो भी आप कर रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। साल के तौर पे एक बंदा जिम ज्वाइन करता है, अब एंड रिजल्ट क्या है जिम ज्वाइन करने का? अगर वो कहता है बॉडी बनानी है, ठीक है, ये भी एक गोल है, बॉडी बनानी है, लेकिन कितने टाइम में बनानी है? टाइम बाउंड होना चाहिए ना, रियलिस्टिक होना चाहिए। वो कहता है कि मैं डेली 10 घंटे जिम करूंगा, यानी रियलिस्टिक हीरो बन के, ओके, दूसरे दिन बिस्तर पे पड़ जाएगा। इसलिए रियलिस्टिक भी होना चाहिए, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, और उसके अगेंस्ट एक पैरामीटर होना चाहिए चेक करने के लिए। अब रिलीजन आपको डायरेक्शनैलिटी कैसे दे रहा है? रिलीजन आपको तीनों चीज़ों में डायरेक्शनैलिटी दे रहा है। 3 चीज़ें होती हैं एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम में। 3 चीज़ें होती हैं, क्या क्या? नंबर 1 साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग, नंबर 2 फिजिकल ग्रूमिंग, और नंबर 3 आपकी स्पिरिचुअल ग्रूमिंग। क्योंकि हम माइंड, बॉडी और सोल है। साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग से मुराद क्या है कि आपको साइकोलॉजिकली एक डायरेक्शन दी जा रही है कि तुमने ऐसा बनना है। अब आपने कैसा बनना है? मेरे सामने क्या डायरेक्शन है, मैं किसे अपनी डायरेक्शन बनाऊं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग कि मैंने ऐसा बनना है। मेरे सामने अगर मैं किसी एक्टर की मिसाल लाता हूँ कि मैंने ऐसा बनना है, तो कल को मैं उसके बारे में खबर पढ़ता हूँ कि वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था नशे की हालत में, उसने गाड़ी मार दी, तो इसका मतलब वो तो साइकोलॉजिकली स्टेबल ही नहीं है। मैं उसको डायरेक्शन कैसे दे सकता हूँ, अपनी डायरेक्शन उसको कैसे बना सकता हूँ? इसी तरह अगर मैंने स्पिरिचुअली ग्रो करना है, डायरेक्शन देनी है, उसका पैरामीटर क्या है? व्हाट विल टेल मी मैं स्पिरिचुअली कितना ऊपर जा रहा हूँ? हाउ कैन आई चेक?
वो चेक, वो क्राइटेरिया, वो पैरामीटर्स कहाँ लिखे हैं? बुद्धिज्म में लिखे हैं, हिंदुइज्म में लिखे हैं, क्रिश्चियनिटी में लिखे हैं, कहाँ से पकड़ूं स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शनैलिटी? ओके, साइकोलॉजिकल डायरेक्शनैलिटी से मुराद ये है कि क्या मैं बाइसनेस खत्म कर रहा हूँ? बाइसनेस समझते हैं? तासुब, किसी के बारे में तासुब रखना कि ये मुझसे नीच है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसको, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में नार्सिसिज्म। एक बंदा अपनी बहुत तारीफ करता है और दूसरे को कुछ नहीं समझता है, उसको नार्सिसिस्ट कहते हैं। तो क्या मैं इसको हल कर चुका हूँ? मेरे पास क्या डायरेक्शन है इसको हल करने की? डायरेक्शनैलिटी चाहिए। उसके बाद फिजिकल पे आ जाए। फिजिकल में डायरेक्शनैलिटी क्या है? एक बंदा सुअर खा रहा है और कहता है मुझे डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, तो इसका मतलब कि उसे पता ही नहीं सुअर हराम है, पिग हराम है, उसके बाद डायरेक्शन ही नहीं बेचारे के पास। एक बंदा अल्कोहल पीता है, गोरे की बात कर रहा हूं, उसके पास क्या डायरेक्शन है कि डेली कितना पीना है या पीना भी है कि नहीं पीना? कौन बताएगा? डॉक्टर बताएगा। व्हाट इफ डॉक्टर खुद अल्कोहलिस्ट है? डॉक्टर्स बहुत से खुद अल्कोहलिस्ट होते हैं, क्या पता डॉक्टर भी उसके साथ पीता हो। तो डायरेक्शनैलिटी कहाँ है? इसलिए रिलीजन के सिवा डायरेक्शनैलिटी आपको कोई चीज नहीं दे सकती। हाँ, थोड़ी बहुत चीजों में मिल जाएगी, लेकिन ये कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शनैलिटी चाहते हैं इन ऑल थ्री डोमेन्स, कौन सी? साइकोलॉजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल। फिजिकल डायरेक्शनैलिटी इतनी ज्यादा इस्लाम में कि अल्लाह के नबी ने हमें तहारत सिखाई। कितनी जबरदस्त डायरेक्शनैलिटी के, वॉशरूम करके तहारत करो वरना बीमार हो जाओगे, गंदगी लगेगी। जाहिर है कि तुम्हारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर गंदगी लगी होती है, उनको तहारत करो, पानी से करो। पूरी तहारत सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सर्कमसिशन का हुक्म दिया मैन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बच्चों के हवाले से। फिजिकली अल्लाह के नबी ने एक एक चीज बताई, ये हलाल है, ये हराम है, मत खाओ, तुम्हारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी। सुअर हराम करार दिया, अल्कोहल हराम करार दिया, एक एक परिंदे के बारे में बताया, सी क्रिएचर के बारे में बताया। और क्या हमें डायरेक्शनैलिटी चाहिए? उन बेचारों के पास तो डायरेक्शनैलिटी है ही कोई नहीं, वो तो तजर्बे कर रहे हैं। वो शायद 10 साल बाद जब पिग्स के बारे में इतनी रिसर्च आ जाए कि नाउ दे हैव इनफ डाटा कि यार पिग तो बहुत ज़्यादा खराब है, तो फिर शायद वो पिग को बैन ही कर दें। बाय द वे, स्पोर्ट्समैन आपको पता है ना, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीते, उनके लिए बैन है, अल्कोहल पीना उनके लिए बैन होता है। तो हम कहते हैं कि जब डॉक्टर बता रहा है तो बैन कर दिया, जब अल्लाह रसूल बता रहे हैं तब मानना ही नहीं। इसका मतलब एरोगेंस है। ओके, तो अगर आपने अपनी लाइफ को कोहेरेंट बनाना है तो 3 चीज़ें लाइफ में लेकर आए। कैसे? वैल्यूड एक्सपीरियंस, अपने हर एक्सपीरियंस से सीखें, नोट डाउन करें, ठीक है, और उससे सीखें और आइंदा उसे रिपीट ना करें। हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। अकलमंद बने। ओके, वैल्यू लें, वैल्यू बनाए अपने एक्सपीरियंस को, ऑथेंटिक बनाए अपने रिलेशंस को, फेक ना बनाए। किसी से दोस्ती कर रहे हैं तो देखें क्यों कर रहा हूँ, क्या ये दोस्त मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है, क्या ये दोस्त मुझे अच्छी चीजें सिखा रहा है, क्या इससे मैं विजडम गेन कर रहा हूँ, या ये मुझे डम बना रहा है, या ये मुझे यूट्यूब की ऐसी वीडियोस दिखाने लगा रहा है जो स्टूपिड वीडियोस हैं। मतलब ना मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, ना मेरा ईमान बढ़ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड इट इज, ही और शी इज। ओके, तो ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स बनाएं और रिलेशनशिप्स की बहुत कदर करें, खुसूसन माँ बाप के साथ, और टाइम दें उन्हें। मैंडेटरी जो रिलेशन है उनको बहुत टाइम दें, उन पर इन्वेस्ट करें खुदा के लिए, क्योंकि कल को आपकी जनरेशन आपके लिए या सदका जारिया बनेंगी या वबाल बनेंगी, तो उनको टाइम देना शुरू करें। नंबर 3, डायरेक्शनैलिटी। तीन डोमेन्स में, साइकोलॉजिकल डायरेक्शनैलिटी, फिजिकल डायरेक्शनैलिटी और स्पिरिचुअल डायरेक्शनैलिटी। इस पर रिसर्च करें कि मैं अपनी डायरेक्शन तीनों डोमेन में कैसे सेट करूं। इसको कहते हैं कोहेरेंस। अब दोबारा आते हैं मीनिंगफुलनेस में। देखिए, अब हम खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को। लाइफ को मीनिंगफुल 3 चीज़ों से बनाया जाता है, कोहेरेंस से, पर्पस से, सिग्निफिकेंस से। सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है? पर्पस की तो मैं पूरी ओवरऑल बात कर ही रहा हूँ, सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है? नंबर 1, फीलिंग दैट योर लाइफ मैटर्स। जो बंदा ये फील करता है कि यार आई मैटर, मेरा इनपुट है, मैं एक फर्द हूँ सोसाइटी का, मेरे बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती, ये अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस है, उसे ऐसा सोचना चाहिए। ये अल्लाह आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, अल्लाह तो आपको कॉन्फिडेंस से भी ऊपर की चीज़ दे रहा है। अल्लाह तो आपको कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह तो कहता है तुम खैरा उम्मा, तुम आम लोग तो हो ही नहीं। मुसलमान की बात अल्लाह कह रहा है, तुम खैरा उम्मा किस लिए हो? क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। लेकिन क्या आज हमारी यूथ ये कर रही है? क्या हम नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं? हम तो ऑपोजिट चल रहे हैं।